हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। तो मैं आज फिर एक नया मैसेज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए डिवाइन का। देखेंगे आज डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सुपर थैंक्स करने वाले लोगों का मैं नाम मेंशन करूँगी। आशुतोष, दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने मुझे 2 बार पर सुपर थैंक्स भेजा है, आपका बहुत बहुत थैंक यू। ओके, तो आशुतोष, दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। कोई डिवाइन का मैसेज आपके लिए है तो मैं ज़रूर दे दूँगी आपको। देख लेते हैं कुछ नया मैसेज आपके लिए क्या है। देखिए, पीछे से थोड़ी आवाज़ आ रही है, साथ वाले घर में काम चल रहा है। हर जगह कुछ ना कुछ ठुस 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 लोग लगा के रखते हैं मैं जहाँ भी जा रही हूँ, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, द हाई प्रीस्टेस, जस्टिस, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, आपके लिए कोई मैसेज आया है कि हाई प्रीस्टेस या तो आप हो सकते हैं और किसी तरह का कोई मनी मैटर है आपका, या फिर किसी तरह का कोई तो ऐसा है, कोई मनी मैटर है आपका जिसको लेकर, या कोई पर्सन है ऐसा जो बहुत ज़्यादा मनी मेकिंग माइंड हो सकता है। उसके साथ आपका कोई किसी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस चीज़ में आपको जस्टिस मिल रहा है। आपके लिए जस्टिस आ चुका है, और अगर आपका पैसा फंसा हुआ है कहीं पे तो आपको मिलने वाला है। और अगर कोई मनी से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, कोई केस चल रहा है या कुछ भी चीज़ है, तो वो आपको मिलने वाली है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आप हो सकते हैं या कोई दूसरा पर्सन हो सकता है। बेसिकली आपके लिए जस्टिस आ रहा है इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये किसी का फैमिली से रिलेटेड भी कोई मामला हो सकता है जिसमें कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। आपको शायद कहीं शिफ्ट करना पड़ा हो, कहीं गए हो आप, जगह छोड़नी पड़ी हो आपको, तो ऐसी कोई रिलेटेड चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको समझ में आए, क्योंकि आपके लिए बेसिकली जस्टिस आ रहा है। आपके घर या फैमिली से रिलेटेड कोई मैटर है और मनी मेकिंग काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। तो आप बेसिकली आपके हक में फ़ैसला आने वाला है। आपके हक का जो है आपको मिलने वाला है। पैसा है तो पैसा मिलने वाला है, नहीं तो घर प्रॉपर्टी जो भी होगी वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, मैं डिवाइन का आपको ही एक आप लोगों के लिए मैसेज लूँगी। देखेंगे कि डिवाइन ने आपके क्या होल्ड करके रखा है, और नया कुछ जो सुनना आपको ज़रूरी है वो क्या है। 2 मैसेज आ गए थे, अभी नहीं लेंगे हम, क्योंकि मैं कुछ नया मैसेज लूँगी। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही उदास है कोई। हमेशा लोग उस चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं जो नहीं है आपके पास, जो है उसकी तरफ ध्यान दीजिए ना। द वर्ल्ड कार्ड आया है, द वर्ल्ड। दुख का समय पूरा हो चला है आपका, बहुत ज़्यादा दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है आपको। चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी, ईश्वर आपके साथ है, आपका दुख देख रहे हैं वो भी। द हायरोफेंट, ओके, तो द हायरोफेंट यानी कि न्याय भी आ रहा है आपके लिए। कोई तो आपके बारे में सिफारिश कर रहा है। देखते हैं आगे क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, देख लेते हैं पहले पूरा। क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ प्यार का मामला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर कोई पर्सन है, यहाँ पे ज़्यादातर मेल एनर्जी आ रही है, मेल एनर्जी आ रही है। किसी ने मुझे जो कहा था ना कि हमेशा आप मैम फीमेल के लिए बनाते हो रीडिंग, सब फीमेल्स के लिए बनाते हैं, मेल के लिए क्यों नहीं बनाते, तो तुम्हारी ना ईश्वर ने सुन ली है। तब से किसी मेल के लिए ही आ रही है। कोई यंग लड़का हो सकता है, ये यंग एज का लड़का है, यंग है काफ़ी, बहुत लड़ाई झगड़े हो चुके हैं इसकी लाइफ में पहले। इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है इसको, किसी चीज़ में प्यार में नहीं मिला है इसको बराबर का कुछ भी, मतलब जितना इसने दिया है लोगों के लिए, जितना इसने किया है या जितना एक्सपेक्ट किया है उतना प्यार इसको नहीं मिला है। और अभी ये शायद किसी को पसंद करता है, किसी को चाहता है, उसको स्टॉक कर रहा है, उसके ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए है इसने, सोशल मीडिया पे बनाई हुई है, कोई दूसरी जगह हो सकती है, कोई भी जगह हो सकती है, सोशल मीडिया ही होगी, हर जगह पे मतलब ये पर्सन जो है इसको देख रहा है, नज़र रखे हुए, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रही है, अब क्या कर रही है, क्या कर रही है, नया क्या कर रही है। तो आपके लिए ये चीज़ें हैं। ये कोई भी लड़का है, यंग एज लड़का है, और बाल थोड़े थोड़े लंबे से हो सकते हैं इसको, या लंबे बाल रखने का शौक़ है इसको, काफ़ी बहुत ज़्यादा आतुर सा है, बहुत ही ज़्यादा अधीर सा है, मतलब बहुत जल्दी है इसको कहीं पर पहुंच जाने की, कुछ अचीव कर लेने की, किसी न किसी जगह पर पहुंच जाने की। प्रपोज़ल देना चाहता है, किसी को पसंद करता है, प्यार करता है, किसी को बहुत ज़्यादा करता है, बस अब कह दूँ मैं, कह दूँ मैं, कह दूँ मैं, या फिर मुझे मिल जाए, वो प्यार हो जाए, या कुछ ऐसा उसके मन में है। लेकिन पता नहीं क्यों किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उदास है शायद, कुछ या तो शायद लाइफ में हुआ है, या इसने ही कुछ किया है पक्का। इसके काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, और इसे और जगह से भी प्यार के ऑफ़र आ रहे हैं, लेकिन ये लेना नहीं चाहता। इसके नियर अबाउट अच्छे लोग नहीं हैं, परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो चुकी हैं इसकी। ओके, पहले आप लोग साथ होंगे मेरे ख्याल से, पहले आप साथ थे। ओके, पहले आप लोग साथ थे, लेकिन इसने डिसलॉयल्टी दिखाई, लॉयल नहीं था ये, लेकिन डेस्परेट था बहुत ज़्यादा। इसको किसी लड़की, कोई यंग लड़की है जो थोड़ी पैसे वाली भी थी, जिसने इसको ओके, यहाँ पर ना इस लड़के के ऊपर स्पेल भी किया गया है। इस लड़के के ऊपर कोई लड़की है जिसने, यंग लड़की है जिसने स्पेल किया है, और किसी तरह की अपने साथ रिलेशनशिप या कोई भी चीज़ हो सकती है उसमें फंसाया, और फिर ये उस ओर चला गया, और इसकी जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई, और लाइफ में मतलब ये जिसे चाहता था उस तक नहीं पहुंच पाया, और किसी और ने धावा बोल दिया, और ये वहाँ चला गया, और लाइफ ख़राब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, और ये बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हो गया। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि ये इसने आपको छोड़ दिया, और ये आपको छोड़कर किसी और के पास चला गया, जहाँ ये खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। कुछ इसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है जो नहीं है इसके पास, इसका फुल फोकस, पूरा ध्यान उसी के ऊपर है। जो है इसके पास उसको नहीं देख रहा है, ये इसके पास जो है वो थोड़ा सा कम है, जो इसको चाहिए था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, वो बहुत इसको सेटिस्फाइड करने वाला कुछ था। बट अभी जो है इसकी सिचुएशन में थोड़ा सा सुधार आया है। इसका जो कार्मिक रिलेशन था वो पूरा हो चुका है, जो भी वो थर्ड पार्टी थी, या जो भी कोई पर्सन होगा, जो भी होगा इसकी लाइफ में, जिसने भी इसके साथ जो भी धोखा किया या मैनिपुलेशन किया, किसी ने किसी तरह की पॉलिशिंग की, तो यहाँ पर ये है कि इसका वो बुरा समय अब ख़त्म हो चुका है, पूरा हो चुका है। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार बैठा है बिल्कुल, क्योंकि इसका कार्मिक लेन देन उस पर्सन के साथ ख़त्म हो चुका है। तो वो जो भी पर्सन है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, जो भी पार्टी होगी, या फिर बहुत सारी पार्टियाँ होंगी, तो वो जा रही हैं अपनी लाइफ से, इसकी लाइफ से। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए न्याय आ रहा है, कोई है समझदार इंसान, या फिर कोई कोर्ट केस हो सकता है, कोई लीगल केस हो सकता है, या किसी भी तरह का कुछ ऐसा है। मुझे ना एक कोर्ट लग रहा है, ये कोर्ट मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत समझदार और एजुकेटेड टाइप लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर इसके लिए न्याय हुआ है, और ये जो है इसका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है, और जो भी थर्ड पार्टी है ये वहाँ से इसका छुटकारा हो गया है।
ये कोर्ट केस हो सकता है, तो पक्का ये पर्सन जो है शादीशुदा हो सकता है, ये शादीशुदा हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोर्ट का मामला है तो लीगल केस है, तो या तो कोई लिव इन रिलेशनशिप का मामला हो सकता है, या फिर शादी जैसा कोई मामला हो सकता है, या किसी तरह का कोई लीगल मैटर है यहाँ पे जिसमें ये अटक गया, फंस गया था, और उस मैटर से अब ये बाहर निकल आया है या निकलने ही को है, क्योंकि इसका वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, तो न्याय हो गया इसके साथ। अभी क्या है ना, इसके दिल में बहुत सारा प्यार भरा हुआ है, लेकिन इसने अपनी भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा इसको दबा के बैठा हुआ है। ये अपने दिल के अंदर अपनी भावनाओं को एकदम निचोड़ कर बैठा हुआ है। ये बहुत जल्दी मतलब चाहता है कि किसी तरह से ये जो भी मामला इसका चल रहा है ना वो ख़त्म हो जाए, और ये किसी तरह से बहुत जल्दी आप तक पहुंचना चाहता है। जिसको भी ये प्यार करता है, जिसको भी ये चाहता है, कोई यंग एज लड़की हो सकती है, कोई बहुत सुंदर लड़की हो सकती है, बाल उसके ब्राउन हो सकते हैं, और हाइट उसकी थोड़ी सी शॉर्ट हो सकती है, ठीक है। हाइट यहाँ पर शॉर्ट हो सकती है किसी की। यहाँ पर कोई वाटर एलिमेंट हो सकता है, वाटर एलिमेंट है कोई, या तो ये लड़का हो सकता है या ये लड़की हो सकती है, ठीक है। जिसको भी ये चाहता है तो ये खुद फायर साइन हो सकता है, और लड़की ये वाटर साइन हो सकती है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो क्या है कि यहाँ पर ये बहुत मतलब इसको ये जरा सा अटका हुआ है। ये जैसे ये मामला ख़त्म होगा ना, ये वैसे दौड़ते भागते हुए इस लड़की के पास आएगा और इसको बोलेगा आई लव यू, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, अब मैं तुम्हें चीट नहीं करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और किसी तरह का प्रपोजल बेसिकली ये देना चाहता है, किसी के पास वापस जाना चाहता है, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहता है, बहुत रोएगा, दुखी होगा, पिटकेगा, बहुत कुछ करेगा। इसकी परिस्थितियाँ इतनी बुरी नहीं है, लेकिन इसका जो मेंटल पीस है ना वो बिल्कुल चला गया है, और ये बिल्कुल भी सुखी नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, रात को इसको नींद नहीं आ रही है, इसको बहुत ज़्यादा बुरे सपने आ रहे हैं, बुरी चीज़ें इसको दिखाई दे रही हैं, बुरे ख्याल इसको आ रहे हैं। हालांकि सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स नहीं होगी, लेकिन क्योंकि मेंटल पीस नहीं है तो फिर आसपास की सुख सुविधाएं भी आपको सुख नहीं देती। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके सामने बहुत सारे पकवान रखे हुए हैं, लेकिन आपके मुंह में छाले पड़ गए हैं, आप एक भी पकवान का स्वाद नहीं ले पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा है। तो ये किसी को चाहता है, दिल से चाहता है, बहुत प्यार करता है, उसको प्यार का तोहफा देना चाहता है उसको। ये फंसा हुआ है किसी चीज़ में, जो कि फैसला हो ही गया है ऑलमोस्ट। तो ये जैसे ही क्लियर हो जाता है ना, ये वैसे ही भागते हुए बहुत जल्दी पहुंच जाना चाहता है किसी के पास। तो अगर कोई फीमेल यहाँ पे रीडिंग देख रही है तो ये उनको साइन है कि वो ज़रूर आपके पास आएगा, ये बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है, ठीक है। और आपके लिए ये डिसीज़न लेने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है मेरे। ओके, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग इस रीडिंग को रेजोनेट कर लीजिएगा, जिसके साथ जितना हो। कोई मेल है, अगर मेल मेरे चैनल पर देख रहा है तो ये मैसेज आपके लिए है, क्योंकि आप भी मेरे चैनल पर हो सकते हैं, क्योंकि बार बार किसी मेल की एनर्जी आ रही है, तो पक्का आप जो है कोई इस चैनल पे होंगे, ठीक है। तो आपके लिए ये मैसेज है, ठीक है। तो मैं टाइम प्रेडिक्शन में से थोड़े से 2 मैसेजेस लूँगी। देखेंगे कि ये जो बंदा यहाँ पे अटका हुआ है, फंसा हुआ है, ये कब तक आपकी लाइफ में एंट्री करेगा और कब तक आपको प्रपोजल देगा, कब तक वापस आ सकता है, ठीक है। देख लेंगे कि कब तक आ रहा है। 2 मैसेज आ गए, 2 ही चाहिए थे मुझे। 3 months फ्रॉम नाउ, तो अभी से लेके 3 महीने तक जो है आपकी लाइफ में आ सकता है। ये बंदा अक्टूबर बॉर्न हो सकता है, ठीक है, अक्टूबर बॉर्न हो सकता है। और थर्सडे आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, कोई थर्सडे का दिन होगा जिस दिन ये आपके पास पहुंचेगा और आपको कुछ प्रपोजल देगा, ठीक है। तो 3 महीने का समय लग सकता है। अक्टूबर बॉर्न है ये बंदा, और नंबर 6 भी बॉर्न हो सकता है ये, मतलब 6 तारीख को पैदा हुआ हो, 14 तारीख को पैदा हुआ हो, 11 तारीख को पैदा हुआ हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। या फिर 11 अप्रैल को हो सकता है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। या फिर 1
नहीं, इतना ही, ठीक है। तो देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। या तो ये बंदा 1 अक्टूबर को बॉर्न हो सकता है, 11 अक्टूबर को बॉर्न हो सकता है, 14 अक्टूबर को बॉर्न हो सकता है, 6 अक्टूबर को बॉर्न हो सकता है। अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा जैसे भी रेजोनेट होता है आपके साथ। तो इतनी ही रीडिंग थी ये वाली। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। मैं डिवाइन के मैसेज लूँगी कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं ऐसी सिचुएशन में, आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए कि आप सही समय पर सही डिसीज़न लें और किसी चीज़ में फंसे नहीं। हीलिंग, तो देखिए आपकी हीलिंग चल रही है या फिर इनकी हीलिंग चल रही है या इनकी हीलिंग होने वाली है। ये जो भी पर्सन है, ऑफकोर्स आप ही हैं, क्योंकि मेरी रीडिंग मेल के लिए है और कोई मेल देख रहा होगा पक्का, तभी उनके लिए आया है। तो देखिए आपको हील करने की खुद को ज़रूरत है, आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, ठीक है। आप हील कीजिए खुद को, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से हीलिंग आती है। 7 चक्रास जो हैं आपके हील हो जाएंगे। बिफोर सनराइज़ 24 मिनट्स तक आपको मेडिटेशन करना है। बेड पे कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिफोर सनराइज़ करना है, ठीक है। तो इससे आपका जो है 7 चक्रास हील हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे। कोई भी मैजिक शैजिक जो भी है वो सब चला जाएगा, क्लींस हो जाएगा, बिल्कुल सब आपकी बॉडी माइंड और सोल क्लींस हो जाएगा एंड बैकफायर हो जाएगा जो भी है। और जो भी एग्जाइटी है, जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही हैं, बुरी चीज़ें जो भी हैं, वो सब क्लींस हो जाएंगी। अलोननेस, अगर आपको किसी भी तरह का अकेलापन फील हो रहा है तो उस अकेलेपन को दूर कीजिए, अपने आप से डिवाइन को सरेंडर कीजिए। अकेलापन जो है ना, कभी कभी इसलिए भी आता है ताकि आप ईश्वर की ओर जाएं, क्योंकि ईश्वर आपको अपनी ओर खींचना चाहता है, इसीलिए वो आपकी लाइफ में अकेलापन दे देता है, ठीक है। इस अकेलापन का फ़ायदा इस तरह से उठा सकते हैं आप कि अकेलेपन में ही आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से। कोई मंत्र उच्चारण नहीं करना है आपको, कोई कुछ नहीं करना है, चैंटिंग कुछ भी नहीं करना है आपको। आप सिर्फ अपने लिए आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, सांसों पे फोकस कीजिए अपने, और सब सारे थॉट्स को रिलीज़ कर दीजिए। कुछ भी सोचना नहीं है। अगर आपको कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ भी अच्छे बुरे गंदे बुरे जैसे भी ख्याल आते हैं, वो आएंगे, आने दो उसको। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक आएंगे, वो बहुत ज़्यादा आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दो उनको। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक आएंगे, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे ख़त्म हो, क्योंकि गंदगी ख़त्म हो रही है ना, तो सारे चक्रास क्लींस होंगे। तो जब गंदगी ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपकी शुद्धि हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगी आपकी कंप्लीट, और जो भी बीमारियां हैं या जो भी एग्जाइटी है या जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ईश्वर यहाँ पे आपको धैर्य रखने के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा सा हिम्मत दिखाने के लिए बोल रहे हैं। आपकी ज़िंदगी जिस तरह बंजर वीरान और बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है ना, इस परिस्थिति में ईश्वर आपको इस पत्थर में भी फूल खिला रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तोहफा वो ज़रूर देंगे इस बुरी वक्त में आपको। किसी तरह का अगर कोई चीज़ बुरी हुई है आपकी लाइफ में, तो वो बुरी चीज़ जो है ईश्वर अब आपको तोहफे में कुछ ना कुछ उसकी रिप्लेसमेंट ज़रूर देगा। रिपनेस, तो जो आपने बीज बोया है उसका फल तो काटना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जो आपने अच्छा कर्म किया है उसका ईश्वर आपको अब अच्छा फल दे रहे हैं। तो किसी भी तरह से टेंशन लेने वाली कोई चीज़ नहीं है, टेंशन आपको नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा खुश रहिए, बहुत ज़्यादा उदास मत होइए, क्योंकि ईश्वर ने यहाँ पर अपनी छड़ी घुमा दी है जादू की, और चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा ये मैसेज अच्छा लगा होगा, रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, मुझे बताइए मुझे आपको मेरे मैसेजेस कैसे लगते हैं, ठीक है। और मेरे पर्सनल अकाउंट को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है पूजा मिन्हास, POOJAAMINHAS। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर आपको बहुत सारे दूसरे डिटेल्स भी मिल जाएंगे। और मेरे चैनल का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से मेरे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत सारे दूसरे अपडेट्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैं और भी बहुत सी सर्विसेज जो हैं हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, जो आपके लिए बहुत
प्रॉफिटेबल होंगी। बेसिकली मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। बेसिकली सबसे पहले मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, एंड देन उसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो रीडर हूँ, साइकिक हूँ। और आपको जो भी सर्विस चाहिए हो वो आप मेल कर सकते हैं मुझे, मेल पर आपको वो सभी सर्विसेज मिल जाएंगी। इसलिए आप मेरे पर्सनल अकाउंट को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, POOJAAMINHAS, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारे अपडेट वहाँ पर मिल जाएंगे। और अभी मैं चैनल्ड मैसेजेस में से कुछ मैसेज लूँगी आप लोगों के लिए, तो जिन लोगों को अभी मैसेज नहीं मिला है उसमें से मिल जाएगा, और कोई ऐसा मैसेज जो रह गया है तो वो भी अब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं चैनल्ड मैसेजेस में से कुछ मैसेज लूँगी, तो चैनल्ड मैसेजेस में से ले लेते हैं। सबसे पहले ही एक मैसेज झांक रहा है आप लोगों के लिए, आई लव यू। तो कोई आपको आई लव यू बोलना चाहता है, ये देखिए। अरे ओके, तो कोई आपको आई लव यू बोलना चाहता है और बहुत प्यार करता है, यही पर्सन है। देखिए आप शायद किसी को आई लव यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मेल है जिसके एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूँ, तो ये कोई आई लव यू बोलना चाहता है आपको। देखो कितना प्यार है इसके दिल में, कितना प्यार है, देखो कितनी प्यारी स्माइल है, 2 दिल बनाए हुए हैं। ये मैंने बनाए हैं, ये मैंने बनाए हैं, इसका क्रेडिट मैं किसी को नहीं दूंगी। चलिए एक मैसेज आ गया, डोंट गिव अप। तो आपको कहा जा रहा है कि गिव अप मत कीजिए। हो सकता है कि आपकी अच्छी कोशिशें या आपका कुछ बहुत ही बेहतरीन कोशिश आपको कुछ दे दे, ठीक है। डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर खुद देख लेंगे, जो देना है वो देंगे और जो नहीं है वो आप से दूर हो जाएगा। गॉड विल ऑलवेज मेक अ वे। तो भगवान जो है ना हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं, वो कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर निकाल लेंगे रास्ता। तो ईश्वर को सरेंडर कर दो जो भी है चीज़ें। लॉट्स ऑफ मनी सोर्सेज कमिंग, वाओ, बहुत सारे इनकम के सोर्सेज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत सारा पैसा आ रहा है आपके पास। तो तैयार हो जाइए एक लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए। एवरीथिंग कम्स टू यू एट वेरी राइट टाइम, ओके। तो हर एक चीज़ आपके पास बिल्कुल सही समय पर आएगी। कार्मिक कनेक्शन, ओके। तो कार्मिक कनेक्शन हो सकता है आपका किसी के साथ था जो कि ख़त्म हो गया है, क्योंकि किसी मेल की एनर्जी है तो जो मैं चैनलाइज कर रही हूँ। तो आपका किसी के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जो कि अब ख़त्म हो रहा है, ठीक है। टाइम इज़ नॉट इन योर फेवर राइट नाउ, ओके। तो ये देखिए आपके लिए मैसेज है, जो भी ये मेल है, कि अभी ये समय जो है आपके फेवर में नहीं है। तो हो सकता है बहुत जल्दी कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ईश्वर करेंगे। अभी जो है चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, थोड़ा सा आप समझिए। बिलीव यू डिज़र्व इट एंड द यूनिवर्स विल सर्व इट। तो विश्वास कीजिए आप इसके योग्य हैं, जिस चीज़ के आप योग्य हैं ईश्वर वो आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, ओके। तो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। आप बहुत ज़्यादा अधिक सक्सेसफुल होने वाले हैं। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो रही हैं जो आपने इमेजिन भी नहीं की होंगी, जो आपने सोची भी नहीं होंगी, जो आपने सोचा नहीं है वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। ग्रोथ इज़ नॉट ऑलवेज विजिबल। तो आपको कहा जा रहा है कि ग्रोथ हमेशा विजिबल नहीं होती है, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जब आप कोई बीज बो देते हैं तो उसकी जो जड़ें होती हैं ना वो दिखाई नहीं देती, ठीक है। उन जड़ों के ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ बनता है। तो जब वो जड़ें विकसित हो रही होती हैं तो वो ज़मीन के अंदर हो रही होती हैं, और आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा आपको।
थोड़ा सा धीरज रखिए, वो ज़रूर मिलेगा आपको। फिर से 1111 की एनर्जी आई है। अ मिरेकल विल हैपन फॉर यू दिस मंथ, इट विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट शिफ्ट यू हैव एक्सपीरियंस, ओपन योर हार्ट माइंड एंड बी रेडी टू रिसीव। तो आपको कहा जा रहा है कि 1111 की एनर्जी है आपके मन में, आपके लिए कोई बहुत बड़ा मिरेकल इस मंथ आपके लिए होने वाला है, या तो ये मंथ या जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है आपके लिए, उसमें आपके लिए कोई बहुत अच्छा मिरेकल होने वाला है। मतलब आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आप करने जाओगे, जिससे आपका माइंड, बॉडी और सोल जो है ना एकदम हिल जाएगा कि मतलब सीरियसली ये भी हो सकता था, मुझे मिल सकता है इतना कुछ। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने जा रहा है और ईश्वर बहुत खुश हैं आपसे, तो कोई फ्री विश दे रहे हैं आपको। लो जी, ऐश करो। मैनी विल बी अट्रैक्टेड टू योर लाइट, वेरी फ्यू विल बी एबल टू हैंडल इट। तो बहुत से लोग हैं जो आपकी रोशनी से, आपकी ऊर्जा से, आपकी दिव्यता से और आपकी वाइब से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बहुत थोड़े से होते हैं जो उस चीज़ को हैंडल कर पाते हैं। जैसे सूर्य चमकता है ना, तो हर किसी को उसकी तपिश बर्दाश्त नहीं होती, कुछ जल के मरने लगते हैं, कुछ सह नहीं पाते और कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है, वो बिंदास बेधड़क घूमते हैं, सनबाथ लेते हैं। ठीक है। यू हैव अ हीलिंग वॉइस, तो आपके पास एक हीलिंग वॉइस हो सकती है, जैसे मेरे पास है। जैसे मेरे पास है, तो आपके लिए कोई ऐसी हीलिंग वॉइस आपके पास हो सकती है, या आपकी आवाज़ अच्छी हो सकती है। मैं अपनी तारीफ खुद ही कर लेती हूँ। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेटिंग समथिंग रियली स्पेशल सून, तो कोई चीज़ आपकी लाइफ में आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही जल्दी। कुछ भी हो सकता है, ये बहुत बेहतरीन हो सकता है। नो वन कैन स्टॉप यू, तो इस वक्त कोई भी आपको रोक नहीं सकता। वेरी सून इज़ नाउ फाइनली, तो कोई ऐसी चीज़ जो आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे, ये किसी के लिए भी मैसेज है, ये ज़रूरी नहीं किसी मेल के लिए जिसकी मैंने अभी रीडिंग की है। ये मैसेजेस जो हैं आपके लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनको ले लीजिएगा, जो जिसके लिए है वो उसको मैसेज मिल जाएगा। तो कुछ बहुत ही स्पेशल है जो आपकी लाइफ में आप बहुत जल्दी, जो होने वाला था मैसेजेस मिल रहे होंगे। तो वेरी स्पेशल इज़ नाउ फाइनली, तो फाइनल हो गया भाई सब कुछ। अब कभी भी धाएं हो सकती है। योर मेगा मिरेकल इज़ नॉकिंग एट योर डोर, तो कोई आपका जो मेगा मिरेकल है ना आपकी लाइफ में, बस अब आपके दरवाजे को नॉक नॉक ट्विंग करने ही वाला है, और दरवाज़ा खोलना है आपने टाइमली। मैसेजेस गिर गए सारे। इंटरनेशनल ट्रैवल, तो किसी के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल आ रहा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा आ रहा है, तो बहुत बड़ा ट्रैवल हो सकता है, बहुत बेहतरीन ट्रैवल हो सकता है। ठीक है। एक मिनट, ये मैसेज आ रहा है लेकिन ओहो, किसी को बड़ा ही अफसोस है। वाई डिडंट यू कम टू कन्विंस मी, आपने मुझको रोका क्यों नहीं, मनाया क्यों नहीं, समझाया क्यों नहीं। आप मैच्योर नहीं है क्या? आपको नहीं पता था कि आपको क्या करना है? कोई रोकेगा, मनाएगा, बोलेगा, समझाएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, तभी समझ में आएगा क्या? ये क्या बात हुई? आप इस दुनिया में दूसरों के सिरहाने आए हैं क्या? अपने फैसले खुद लीजिए, मैच्योर बनिए। ठीक है। स्टे वेयर योर प्रेजेंस इज़ वैल्यूड, आपको कहा जा रहा है आप वहाँ रहिए जहाँ आपकी प्रेजेंस की वैल्यू होती है। ठीक है। वहाँ मत जाइए जहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं है। A new beginning coming into your life very, very, very soon. Your ex is toxic. बहुत टॉक्सिक है। ये मैसेज तो मेरे लिए है। You are an earth angel. Thank you very much. I know I am. ऐसी हूँ बिल्कुल मैं, जैसे ये स्माइल है, ऊपर क्राउन है, बिल्कुल ऐसा ही है सब कुछ मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अर्थ एंजल बनाया। आप भी कोई एक अर्थ एंजल हो सकते हैं। आपके सर के ऊपर कोई इनविजिबल क्राउन हो सकता है, बहुत से गॉड गिफ्टेड चीज़ें हो सकती हैं आपके पास, या तो आपको पता नहीं है या फिर आपको अब पता लग गया है।
और बहुत अच्छी बात है कि पता चल गया है। बी हैप्पी ऑलवेज, तो आपको कहा जा रहा है कि हमेशा खुश रहिए। वेडिंग बेल्स, तो आपके लिए जो है शादी की घंटी बजने वाली है। शादी का कुछ आपकी लाइफ में शादी आ रही है, शादी आ रही है। जिन लोगों की नहीं हो रही थी उनके लिए शादी आ रही है। इविल फैमिली मेंबर, भाई सावधान रहो घर के लोगों से, पता नहीं कौन है ये, अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लीजिएगा। जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शक है आपको, आप चाहें तो पूछ सकते हैं मुझसे क्या ये है, मैं बता दूंगी कि वही है, नाम मेंशन कर देंगे आप तो। कोई इविल फैमिली मेंबर है जिसको बड़ी तकलीफ है आपसे। कमाल की बात है, घर के ही लोग घर के ही लोगों से जलने लगे हैं हम। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, तो भगवान कह रहे हैं तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, कोई छीन नहीं पाएगा मेरे बच्चे से कुछ भी। तो इस चीज़ को रेजोनेट कीजिएगा अपने साथ कि ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, एक मैसेज झांक रहा है, ये वाला ले लूँगी और फिर उसके बाद इस रीडिंग को कंक्लूड करते हुए मैं अलविदा लूँगी आपसे। ठीक है, इट्स डेंजरस टू हैव जेलस पीपल अराउंड यू, तो ये मैसेज ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था शायद, इसीलिए मुझे लेना पड़ा क्योंकि झांक रहा था यहाँ से। और ये ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है कि कोई ऐसा इंसान जिसको हैविली जेलस है आपसे और वो आपका फैमिली मेम्बर है, क्योंकि ये मैसेज भी अभी देखो अभी अभी आया है। ठीक है, ये दो मैसेजेस जो है ना एक साथ आए हैं। कोई आपका घर में ही कोई बहुत भयानक इविल फैमिली मेंबर है जिसको कोई डर नहीं है ईश्वर का, कि उसको बिल्कुल शर्म नहीं है कि ईश्वर देख रहे हैं उसकी करतूतों को। ठीक है, और ईश्वर यहाँ बोल भी रहे हैं यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, तुम मेरे बच्चे हो। और ये आपके घर का ही कोई बंदा है जो सोच रहा है कि मैं कुछ ना कुछ करके आपसे जो है ईश्वर को दूर कर दूंगा, ईश्वर से आपको दूर कर दूंगा और आपके हिस्से में जो ईश्वर ने लिखा है उसको मैं छीन लूंगा, जो कि हो नहीं सकता। जो भाग्य में जिसके है उसी का रहता है, ईश्वर के घर कोई चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है इट्स डेंजरस टू हैव जेलस पीपल अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द किसी इतने हैविली जेलस पर्सन को रखना या उसके इर्द गिर्द रहना या घर में ऐसे बंदे का रहना और आप भी उसी घर में रह रहे हैं, आपके लिए बहुत हैविली डेंजरस हो सकता है। दे टुक यू अ कॉम्पिटिशन वाइल यू लुक एट देम एज फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स, तो वो आपको किसी तरह का कॉम्पिटिशन देते हैं और वो सोचते हैं कि आप उनके लिए कॉम्पिटिटर हैं और वो आपसे अपनी बराबरी करने की कोशिश करते हैं और आपसे बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, आपसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपने उनको एक फैमिली मेम्बर समझा, दोस्त समझा, बहुत कुछ समझा, लेकिन वो आपको फैमिली मेम्बर नहीं समझते हैं, वो समझते हैं आपको एक कॉम्पिटिटर और आपसे बराबरी करते हैं और आपसे आपका हक छीन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को अपने लिए अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कैसे आपका मैसेज आपके साथ रेजोनेट करता है, जिसे रेजोनेट करता हो वैसे ले लीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए और मुझे और थोड़ा सा प्लीज़ पॉपुलर कर दीजिए, थोड़ा सा और सब्सक्राइबर्स को ले आइए प्लीज़। और मेरे पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। मेरा पर्सनल चैनल है POOJAAMINHAS, आपको उस पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और मेरे लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो। थैंक यू वेरी मच मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए, इतना वैल्यू देने के लिए, मुझे इतना मतलब मुझे यहाँ तक ले आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी जो ईश्वर मुझे दे रहे हैं मैं आपको रेसिप्रोकेट करती हूँ। ईश्वर का जो भी आशीर्वाद है मैं आपकी ओर रेसिप्रोकेट करती हूँ और मैं आपको हीलिंग भेजती हूँ, मैं आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स को भेजती हूँ। ईश्वर का जो भी आशीर्वाद है मैं आपकी ओर भेजती हूँ। बहुत सारा धन आपकी लाइफ में आए, बहुत सारा प्यार आपकी लाइफ में आए, आपकी लाइफ में बैलेंस आए, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। जो भी आशीर्वाद ईश्वर ने मुझे दिया है मैं आपकी ओर भेजती हूँ और मेरी हीलिंग और मेरी वाइब्रेशंस में से मैं कुछ आपको भेजती हूँ सो दैट आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और बैलेंस आए। ठीक है, इसी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ, मैं अलविदा लेती हूँ। फिर हाजिर होंगे एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।